कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक आदमी से, जिसने एक होटल के 21वें इमाले पर वोकर नाम से एक कमरा लिया। उसने कमरे की अच्छी तरह से जांच की और फिर खाना खाया। उसके बाद उसने कमरे की हर एक चीज साफ कर दी ताकि उसके फिंगरप्रिंट किसी के हाथ न लगी। फिर उसके बाद उसने कागज पर कुछ लिखा और हिम्मत करके एक खिड़की से बाहर निकलने लगा। तभी अचानक से उस सड़क से एक औरत ने उसको देख लिया और वो चिल्लाने लगी। उसने पुलिस को फोन करके मामले की जानकारी दी। इस घटना के एक महीने पहले निक जेल में था क्योंकि उस पर डेविड नाम के बिजनेसमैन ने बेशकीमती हीरा चुराने का इल्जाम लगाया था। उसकी बेल की दरख्वास्त काफी बार मना कर दी गई थी, जिसके बाद वो काफी दुखी था। उसका दोस्त माइक पुलिस में होने के बावजूद अब भी उसके काफी करीब था। माइक ने निक को बताया कि उसके पिता की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है, लेकिन इससे पहले कि निक उनसे मिल पाता उसके पिता की मौत हो गई। जब निक पुलिस के साथ उनके अंतिम संस्कार पर पहुंचा तो उसका भाई जोई अपने पिता की मौत का इल्जाम उस पर लगाने लगा। उसने कहा कि निक के जेल जाने की वजह से ही उनके पिताजी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे और इसी वजह से उनकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इसी बात पर दोनों भाइयों के बीच हाथापाई हो गई तो पुलिस वाले उन्हें छुड़ाने आई, पर अचानक निक ने पुलिस वाले की बंदूक चुरा ली और जोई को अपनी हथकड़ी खोलने के लिए कहा। हथकड़ी खोलते ही निक वहाँ से भाग निकला। फिर वो सीधा अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचा जहाँ कई कागजात मौजूद थे। वही वर्तमान समय में निक खिड़की से कूदने की तैयारी में था, लेकिन जल्दी पुलिस वाले वहाँ आ पहुंची और ऑफिसर जैक ने निक को शांत करने की कोशिश की, पर निक ने कहा कि वो सिर्फ डिटेक्टिव लिडिया से बात करेगा। अगर वो 30 मिनट तक नहीं आई वो कुछ गलत कर बैठेगा। जैक ने ये बात अपने बॉस डेंटे को बताई और डेंटे की नजर निक के खत पर पड़ी। निक ने लिखा था कि वो बेगुनाह है पर फिर भी उसे सजा मिली, इसलिए अब उसका इस दुनिया से भरोसा उठ चुका है। इसके बाद डेंटे ने जैक को डिटेक्टिव लिडिया को बुलाने के लिए कहा। फिर डेंटे ने अपनी टीम से निक के फिंगरप्रिंट लाने को कहा ताकि उसके केस की जानकारी मिल सके। जब जैक ने लिडिया को फोन किया तो वो सो रही थी। अचानक बुलाए जाने पर वो तुरंत तैयार होकर होटल पहुंची। अभी तक रेस्क्यू टीम ने निक के गिरने तक को बचाने का सामान तैयार किया। लिडिया ने सीधा जाकर निक से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, पर निक ने अपना असली मकसद नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि उसने जानबूझकर लिडिया को जहाँ बुलाया है। असल में 1 महीने पहले लिडिया एक इंसान की जान नहीं बचा पाई थी। इस बात का पछतावा आज भी उसके मन में था। निक चाहता था कि लिडिया एक बार फिर से इस गम से गुजरी। खैर लिडिया ने बड़े प्यार से उसके परिवार के बारे में पूछा, पर निक ने कहा कि अब मेरा कोई नहीं बचा। मेरे पिता थे जिनकी मौत हो गई और मेरे भाई ने भी मुझे छोड़ दिया है। इधर जैक ने लिडिया को बताया कि निक ने कमरे में कोई फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ी, जिस वजह से उसे पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अब उसके फिंगरप्रिंट लेने के लिए लिडिया ने निक को एक सिगरेट दी। पहले तो निक ने इनकार किया, पर जब उसने लिडिया को सिगरेट पीते हुए देखा तो उसे भी तड़प लग गई और आखिरकार उसने सिगरेट ले ली। थोड़ी देर बाद लिडिया ने निक के फिंगरप्रिंट वाली सिगरेट तुरंत ही जैक को दे दी। फिर जब लिडिया निक से बात कर रही थी तो अचानक एक न्यूज चैनल वालों का हेलीकॉप्टर गुजरा और उन्होंने निक के चेहरे की वीडियो बना ली। निक ने जैसे तैसे कर दीवार को पकड़कर अपनी जान बचाई। उधर माइक ने निक को टीवी पर देखा। वो तुरंत निक के खुफिया अड्डे पर पहुंचा जहां उसे निक के कागज मिली जो उसने वोकर के नाम से बनाए थे। माइक ने इन कागजों को जला डाला ताकि कोई निक को पहचान न सके। उधर लिडिया को शक हो रहा था कि ये चक्कर क्या है, जरूर इस हरकत के पीछे इस आदमी का कोई और मनसूबा है। तभी डांटे ने उसे फोन करके बताया निक को एक डेविड नाम के बिजनेसमैन ने हीरे चुराने के जुर्म में सजा हुई थी। डेविड ने अपने हीरे खास तिजोरी में रखे हैं जो इस होटल के सामने वाली बिल्डिंग में है। लिडिया ने निक से दोबारा पूछा आखिरकार उसका असलियत मकसद क्या है, तो निक ने कहा कि उसका भाई जोई उसकी गर्लफ्रेंड एंजी सामने वाली बिल्डिंग से डेविड के हीरे चुराने वाले है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि निक ने चोरी नहीं की थी। और प्लान के मुताबिक निक जहाँ तमाशा कर सबका ध्यान भटका रहा है। निक ने कहा कि मेरे पिता के अंतिम संस्कार से भागने में भी उन दोनों ने ही मदद की थी, क्योंकि जिन हीरो को चुरा कर बेचने का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा है वो तो अब भी डेविड के पास ही है। फिर निक ने असली कहानी बताई। पहले वो भी एक पुलिस वाला था और वो डेविड के साथ चलते हुए उसके हीरो की रक्षा कर रहा था, मगर अचानक डेविड के किसी आदमी ने डेविड पर हमला कर दिया। इसके बाद डेविड ने जानबूझकर निक को फंसा दिया ताकि उसे सरकार से हीरो के पैसे मिल जाएं और इस तरह उसके हीरे भी चोरी नहीं हुए और
ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि निक एक खुफिया माइक के जरिए जोई और एंजी की मदद भी कर रहा था। और जब जोई और एंजी बिल्डिंग की छत पर बॉम्ब से छेद कर बिल्डिंग के साथ से अंदर घुसने वाले थे तो निक ने कूदने का नाटक करके सड़क पर हंगामा कर दिया, ताकि जिसकी वजह से धमाके की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अंदर जाकर जोई ने सीसीटीवी कैमरा में नकली तस्वीरें लगा दी ताकि किसी को भी चोरी के भनक न लगे। मगर तभी उन्हें एक सेंसर दिखाई दिया जो उनका भंडाफोड़ कर सकता था। उन्होंने फिर से निक से मदद मांगी। निक ने बताया कि उस सेंसर को ठंडा करके बंद किया जा सकता है। तब जोई ने सेंसर पर फायर इंस्ट्रक्टर स्प्रे करके बंद कर दिया। पर जैसे वो तिजोरी खोलने वाले थी तो निक ने देखा कि डांटे अपनी टीम के साथ बिल्डिंग की तलाशी लेने जा रहा है। निक ने मजबूर लिडिया से मदद मांगी और लिडिया मान भी गई। इससे पहले कि पुलिस बिल्डिंग तक पहुंच पाती तभी निक ने ऊपर से पैसे की गाड़ियां उड़ानी शुरू कर दी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई, जिससे पुलिस को देरी हो गई। जब तक पुलिस वाले बिल्डिंग तक पहुंची तब तक जोई और एंजी छुप गई थी। जब ऑफिसर ने पासकोड डाला तो जोई ने तुरंत उसे अपने हाथ पर लिख लिया। असल में उन्होंने पहले ही वहाँ एक छोटा सा कैमरा लगा कर रखा था। उधर डांटे ने लिडिया से कहा कि उसके पास निक को अंदर लाने के लिए केवल 15 मिनट का समय है, वरना फिर स्पेशल फोर्स को बीच में आना होगा। और जब लिडिया ने ये बात निक को बताई तो निक ने कहा कि वो बेकसूर है। फिर लिडिया ने डांटे से बात की। डेविड पिछले साल से पुलिस वाले को घूस देकर इंसाफ खरीद रहा है। उसने कहा कि बेचारे निक के लिए इंसाफ इतना महंगा है कि अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिलेगा। पर डांटे को निक पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उसने लिडिया को अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहा। और दूसरी ओर न्यूज चैनल पर निक की कहानी दिखाई जाने लगी, जिससे लोग निक के हक में आवाज उठाने लगी। उनका मानना था कि अमीर लोग निक जैसे लोगों को अत्याचार करके इंसाफ खरीद लेते हैं। कुछ ही समय में माइक ने होटल में जाकर निक से मिलने की बात कही, पर लिडिया को शक था कि माइक डेविड से मिला हुआ है, इसलिए उसने माइक को निक से मिलने की इजाजत नहीं दी। माइक ने कहा कि वो निक का दोस्त है, पर लिडिया नहीं मानी। पर खैर एक वेटर निक के लिए खाना लाया। खाना खाते समय निक ने जोई और एंजी से बात की। एंजी को आगे बढ़ने से डर लग रहा था, पर निक ने उसे हौसला दिया और फिर जल्दी एंजी आगे बढ़ने लगी। और फिर उसने अंधेरे में बड़ी सावधानी से सही तारीख काटी ताकि सिक्योरिटी अलार्म न बज जाए। इसके बाद जल्दी उन्होंने तिजोरी भी खोल ली, जहाँ कई तरह के बेशकीमती हीरे मौजूद थे, मगर उन्हें वो हीरा नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर डांटे ने लिडिया को बाहर जाने के लिए कहा क्योंकि स्पेशल फोर्सेस वहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन लिडिया तो खुद निक के साथ बाहर जाकर खड़ी हो गई थी। इधर जोई ने निक को बताया कि उन्हें वो हीरा नहीं मिला, तो निक ने उन्हें प्लान बी लागू करने को कहा। प्लान के मुताबिक जोई और एंजी ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिए, जिसे सुनकर तुरंत डेविड तिजोरी के पास आया। उसे डर था कि चोर उसका खास हीरा चुरा ले, तो उसने खुफिया तिजोरी से वो हीरा निकाल कर अपने पास रख लिया। फिर वो जैसे अपने ऑफिस लौटा, जोई और एंजी वहाँ पहले मौजूद थे। उन्होंने बंदूक की नोक पर डेविड को धमका कर उससे वो हीरा ले लिया और फिर तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। फिर वो होटल में आए और उन्होंने उसी वेटर को हीरा दे दिया। उधर लिडिया ने ऊपर के ऑफिसर को खबर दी कि कई ऑफिसर डेविड के साथ मिलकर भ्रष्ट हो चुके हैं। वही माइक दूसरी कमरे की खिड़की से निक से मिलने आया। उसने निक को अपने साथ चलने को कहा, पर निक ने इनकार कर दिया क्योंकि पहले माइक ने इसे धोखा दिया था। असल में पहले वो दोनों डेविड के हीरो की रक्षा करते थे, पर जब डेविड पर हमला हुआ तो माइक ने डेविड का साथ देखकर निक को फंसा दिया, जिस वजह से बेचारे निक को जेल जाना पड़ा। तभी स्पेशल फोर्सेस निक को पकड़ने आ गई तो निक तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वो सीधा होटल की लॉबी में गया जहाँ वेटर ने उसे वो हीरा दिया, जिसके बाद निक सीधा होटल की छत पर जा पहुंचा। और जब पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो निक ने खुद को उनके हवाले कर दिया। तभी डेविड भी वहाँ आ गया और उसने कहा कि अगर निक ने हीरा नहीं लौटाया तो वो जोई को मार डालेगा। आखिरकार निक ने मजबूरन में वो हीरा लौटा दिया और फिर डेविड ने डांटे को दोनों भाइयों को मारने का हुक्म दिया। इससे पहले कि डांटे निक पर बंदूक चलाता, पर उससे पहले पीछे से माइक ने डांटे को गोली मार दी। लेकिन डांटे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, पर बदले में उसने माइक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। आखिरकार माइक ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए निक से माफी मांगी क्योंकि उसे पता नहीं था कि निक को फंसाया जा रहा है। वही डांटे दोबारा से उठने लगा, लेकिन लिडिया ने उसका काम तमाम कर दिया। तभी जोई ने देखा कि डेविड भाग रहा था, तो निक तुरंत साथ से नीचे कूद
कर सीधा रेस्क्यू टीम के गुब्बारे पर गिरा। फिर उसने दौड़कर डेविड को पकड़ा और उसकी जेब से हीरा निकाल कर पूरी दुनिया को दिखाया और अपनी बेगुनाही साबित की। इसके बाद डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया और निक की सजा माफ हो गई। अगले दिन निक लिडिया को एक बार में ले आया जहाँ वो उसी वेटर से मिले। तब जी खुलासा होता है कि वो वेटर कोई और नहीं निक का पिता पॉल था। पॉल ने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि निक जेल से भागकर अपनी बेगुनाही का सबूत दे सके। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।